नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको वाकई एक हैरान कर देने वाली वाकया लेकर के आए हैं। आखिर एक साधु बाबा ने उस बागेश्वर भक्त से आखिर इंसानी मांस क्यों मंगाता है। आप इस कथा को हो सके तो कहीं न कहीं अपने दादा परदादा के माध्यम से ज़रूर सुने होंगे, लेकिन यह कथा एक बहुत ही प्राचीन कथा है और इस कहानी से आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर के कहानी को हम शुरू ही करते हैं। प्राचीन काल समय की बात है। एक साधु बाबा थे जो पहाड़ी पर रहा करते थे। वहीं पर पूजा पाठ और भगवान की तपस्या किया करते थे। उन्हें पूजा पाठ तपस्या करने की वजह से उन्हें सिद्धि भी प्राप्त थी। किसका कैसे भला करना, किसका भविष्य है, वो सब कुछ उन्हें जानकारियाँ थी। इसलिए वहाँ के आसपास के लोग उन बाबा को जानते थे कि वो बाबा सिद्धियाँ प्राप्त है। वो बाबा सबके दुखों का कष्ट हर देते हैं। इसलिए जिसको जिस प्रकार का कष्ट होता था, दुख दर्द अपना ले करके उस बाबा के पास जाते थे और बाबा उनकी समस्याओं का समाधान कर देते थे। और ठीक उसी प्रकार एक महिला उस बाबा के पास जाती है। बाबा के दरवाज़ा को खटखटाते बाबा दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि एक महिला है जो बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही है। बाबा उस महिला से कहते हैं कि अरे क्या हुआ, तुम ऐसे दरवाजे पर बैठकर क्या रो रही हो, आखिर तुम्हें क्या दुख है, क्या पीड़ा है। उस महिला ने कहा कि बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा एक भी औलाद नहीं है और मुझे लोग, मेरे अगल बगल मेरे सास जो भी सब लोग हैं मुझे ताना मारते हैं। और जब कोई भी लोग मुझे ताना मारते तो जैसे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन किसी भी काम का नहीं है। इसलिए हे बाबा कृपया करके आप बताइए कि आप इस उपाय को बताइए कि क्या मुझे कभी संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, मेरे नसीब में औलाद है या नहीं है, आप मुझे बताइए। नहीं तो जो लोगों का ताना सुनने से अच्छा कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं, मैं आत्महत्या ही कर लूं। मुझे इस धरती पर रहने से कोई मतलब नहीं है। वह बाबा कहते हैं कि अच्छा रुको, देखना तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे नसीब में संतान है कि नहीं, तुम्हारे नसीब में पुत्र की प्राप्ति है कि नहीं। उसके बाद वह बाबा अपने कमंडल से जल निकालते हैं, आंखें बंद करके आचमन करते हैं, भगवान से स्मरण करते हैं कि हे भगवान इस स्त्री के भविष्य को मुझे दिखाइए। उसके बाद बाबा उस स्त्री के भविष्य को देखते हैं, फिर अपनी आंखें खोलते हैं, कहते हैं कि हे देवी तुम्हारे भाग्य में संतान ही नहीं है, तुम्हारे भाग्य में संतान लिखा ही नहीं, तुम संतानहीन हो, तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। इस वजह से आपको पूरा जीवन बिना संतान के ही गुजारना पड़ेगा। वह महिला जब इन बातों को सुनती कि उसके नसीब में संतान ही नहीं है, उसको कुछ होश ही नहीं रहता है। वह सोच भी नहीं सकती है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब वह महिला बेचारी उदास होकर के अपने घर को जाती है और घर पे जब लोग अगल बगल के ताना मारते हैं तो महिला क्या कर सकती है। वह बेचारी जो है सबके तानाओं को सहना सीख लेती है। कई बार वह आत्महत्या करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसको आत्महत्या करने से बहुत डर लग रहा था। वह आत्महत्या भी नहीं कर पा रही थी। लोगों के ताने सुन सुन के बेचारे के जो है जीवन एकदम व्यर्थ हो गया था। वह अपने आप में जीना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वह आत्महत्या भी नहीं कर पा रही थी। फिर उसके मन में विचार आता है कि मैं बिना संतान के भी जी सकती हूँ। क्यों, बहुत से लोग हैं जो बिना संतान के जी रहे हैं। इसलिए अपने मन में ठान लेती है कि मैं बिना संतान की भी जिंदगी जीऊंगी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं। अब जब वह साधु बाबा वहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि उस साधु बाबा के चेहरे से कोई तेज निकल रही, दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ऐसा लगता था कि भगवान का साक्षात स्वरूप आए हैं। जब साधु बाबा दरवाज़ा खटखटाया, उस महिला ने दरवाज़ा खोला। वह साधु बाबा जब महिला दरवाज़ा खोलती तो कहते हैं कि तुम्हें बहुत दुख है, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, लेकिन तुम मेरा भूख शांत कर दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे दाना पानी नहीं मिला है, तो मुझे भोजन कराओ,
उसके बाद तुम जितने मुझसे भोजन कराओ, जितनी रोटियां खिलाओगे, उतने तुम्हारे संतान की प्राप्ति होगी। वो महिला जैसे इन बातों को सुनती है कि बाबा को रोटियां खिलाऊंगी उतने मेरे संतान होंगे, बाबा को भोजन करा के संतुष्ट करा दूंगी तो मेरे संतान की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में संतान का आगमन होगा, वो बड़ा ही प्रसन्न होती है। लेकिन फिर भी वो अपने मन में सोचती है कि वह बाबा ने कहा तो मेरे नसीब में औलाद ही नहीं है। चलो अगर मेरे नसीब में औलाद नहीं फिर भी मैं इस भूखे को भोजन कराऊंगी तो मेरा जीवन सार्थक बन जाएगा, भूखे को भोजन कराना चाहिए। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि मैं इस बाबा को भोजन कराऊंगी। वो महिला बहुत खुश थी, बाबा के लिए ताज़ा ताज़ा भोजन बनाती है, बहुत ही प्रेम पूर्वक उस बाबा को भोजन कराती है। भोजन करने के बाद जब साधु बाबा संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद उसे पुत्रवती भव का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद बाबा ने उससे कहा कि तुम्हारे 4 संतान होंगे और वह चारों संतान जो है बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना, भगवान से विनती अवश्य करूंगा। अगर मेरी विनती भगवान ने सुन लिया उस दिन अवश्य तुम्हारे गोद में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस तरीके से वह बाबा उस औरत के दरवाजे से सब बातें कहकर चले जाते हैं। और वास्तव में कुछ दिन बीतने के बाद वह महिला गर्भवती हो जाती है। वास्तव में जब वह महिला गर्भवती हो जाती है तो उसे 1, 2, 3, 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है और बहुत खुशी खुशी से उसका जीवन गुजरने लगता है, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। अब वो अपने मन में सोचने लगी कि जो पहाड़ वाले बाबा हैं, जो लोगों के दुख दर्द को ठीक करते हैं, उनकी बातें तो झूठी निकले। उन्होंने तो कहा था कि मेरे भाग्य में संतान ही नहीं लिखे हैं, आखिरकार मेरे भाग्य में संतान आ गए। और एक बार वह बाबा घूमते 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 उस महिला के दरवाजे पर आते, उसका दरवाजा खटखटाते हैं। जब दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खोलने के बाद जो है वह महिला उस बाबा को पहचान जाती है। वह कहती, बाबा जी आपको याद हो ना याद हो, लेकिन मुझे भली भांति याद है कि जब मैं आपके पास रोती बिलखती गई थी आपने मेरी भविष्यवाणी देखे थे। तो आपने कही थी कि मेरे भाग्य में संतान नहीं है, क्योंकि मेरे भाग्य में संतान लिखा ही नहीं था, पुत्र की प्राप्ति लिखा ही नहीं था। लेकिन बाबा जी देखिए, मेरे तो 4 पुत्र हैं, आपकी जो भविष्यवाणी थी वह गलत निकली। तो वह बाबा ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जब तुम्हारा भविष्यवाणी देखा था तो मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि तुम्हारे भाग्य में कोई औलाद है ही नहीं। लेकिन ऐसे औलाद कैसे हो सकता है जब तुम्हारे भाग्य में औलाद था ही नहीं। इसलिए मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी फिर से देखनी पड़ेगी, मुझे भगवान से स्मरण करना पड़ेगा। बस उसके बाद वह बाबा उसके घर से तुरंत अपने कुटिया पहाड़ पर चले जाते हैं। वहाँ जाने पर तपस्या करते हैं, भगवान की स्मरण करते हैं, भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपने माया से, अपने लीला से, अपने माया लीला से मुझे यह दिखाया कि उसके भाग्य में एक भी पुत्र नहीं है। जब उस औरत के भाग्य में एक भी संतान नहीं थे, एक भी औलाद नहीं थे, तो आखिरकार उसके 4 संतान कैसे जन्म ले लिए? आखिर उसके भाग्य में, उसके घर में कैसे 4 संतान की प्राप्ति हो गई? हे भगवान, मुझे आपकी लीला समझ में नहीं आ रही है। आखिरकार मेरा कहा हुआ झूठा कैसे हो सकता है? उस औरत को 4 संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तब तक उस बाबा की कुटिया का कोई दरवाज़ा खटखटाता है। बाबा दरवाज़ा खोलते हैं, देखते कि दिव्य पुरुष जिसके चेहरे से एकदम तेज चमक रही हो। ऐसा महसूस होता है कि कोई भगवान का दूत है वहाँ पर रूप बना करके आया है। उनके हाथों में एक रस्सी थी और उस रस्सी में एक शेर बंधा हुआ था। उस महापुरुष ने साधु बाबा से कहा कि देखो, मैं बहुत दूर से पैदल चल के आया हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और मेरा शेर भी भूखा है, इसलिए अगर तुम हम दोनों को भोजन करा देते तो बहुत मेहरबानी होती। साधु बाबा ने कहा कि अवश्य, आप मेरे दरवाजे पे आए हैं और दरवाजे पर आए हुए लोग मेहमान के समान होते हैं, मेहमान भगवान के समान होते हैं। आप मेरे दरवाजे पर मेहमान बन के आए हैं तो मेहमान भगवान समान होते हैं, इसलिए आपको भोजन कराना मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं आपको और आपके शेर को भली भांति भोजन कराऊंगा। अब उस महापुरुष को साधु बाबा ने भोजन कराया। अब बारी शेर की आती है। साधु बाबा ने उस महापुरुष से पूछा कि आपका शेर तो भोजन तो करेगा नहीं, आपके शेर के लिए तो किसी जानवर का मांस ही चाहिए। वह महापुरुष कहते हैं कि नहीं, मेरा शेर किसी जानवर का मांस नहीं खाता है।
यह आप थाली पकड़ो, इस थाली में आप किसी इंसानी मांस को लेकर के आओ। उस बाबा ने कहा कि इंसानी मांस, मेरे को कहाँ मिलेगा इंसानी मांस? उसने कहा कि क्यों, लोगों पर तो तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है, यहाँ के रहने वाले लोग तुम्हारे पर बहुत विश्वास करते हैं, और जो तुम लोगों का भला करते हो तो लोग तुम्हारे लिए क्या अपने शरीर का मांस नहीं दे सकते हैं? वह साधु बाबा कहते हैं, हाँ ये बात तो सत्य है। वह साधु बाबा थाली लेते हैं, थाली लेकर लगते हैं नगर में घूमने कि इस थाली में कोई अपना मांस दे दे, मांस दे दे। हाँ, लोग बाबा पर विश्वास करते थे, बाबा पर भरोसा करते थे, लेकिन जब लोगों ने ऐसा सुना कि बाबा शरीर का मांस मांग रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने शरीर का एक भी मांस का टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब घूमते 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 शाम हो जाती है तो वह एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला के पास में जाते हैं। वह बूढ़ी महिला जब देखा कि ये क्या मांग रहे हैं, उसने बाबा जी को देखा तो बाबा जी को बुलाया। वो बाबा कहते हैं कि मेरे पास एक शेर है, उसको इंसानी मांस चाहिए। मैं पूरे नगर में घूम चुका लेकिन मुझे किसी ने अपने मांस को एक टुकड़ा भी नहीं दिया। मैं हमेशा इस नगर के लोगों की भलाई करता रहा लेकिन किसी ने आज मेरी एक भी नहीं सुनी। उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि अगर आपको इंसानी मांस ही चाहिए ना, मैं आपके शेर के भूख को शांत कर दूंगा। अब बगल में चाकू रखा तो उसने अपने पैरों के जंघा में से बाहों में से जगह जगह से मांस के टुकड़े को काट कर देने लगा। वह काट करके इतना मांस दिया कि वह थाली भर जाती है, और वह कहते हैं कि ले जाइए, उस शेर के पास रख दीजिएगा, वह शेर खाकर अपना पेट भर लेगा। वह बाबा आप उस मांस को, थाली जो भरा हुआ था उसको लेकर के आए उस शेर के पास में। वह शेर उस मांस को खा लेता, उस शेर की जो है भूख शांत हो जाती है। लेकिन वह महापुरुष उस बाबा से कहते हैं कि तुम जो है मांस के लिए इतना दूर दूर तक तुम्हें भटकना पड़ा कि सुबह से शाम हो गया। उस बाबा ने कहा कि देखिए, मैंने मांस तो सबसे मांगा लेकिन कोई अपने मांस देने के लिए तैयार नहीं था। मैं आज तक लोगों की भलाई करता आया हूँ, मैं भगवान का पूजा पाठ करके सिद्धियाँ प्राप्त किया जिससे लोगों की आज भलाई करता चला हूँ, लेकिन आज लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उस महान पुरुष ने कहा, क्यों बाबा, तुम नहीं इंसान हो? हमने तो बस एक इंसानी मांस मांगा था, ये नहीं कहा था कि मुझसे नगर के लोगों से मांग करके लाए। क्या तुम नहीं एक इंसान हो? क्या तुम्हारे शरीर में मांस नहीं है? अरे तुम कैसे भगवान के भक्त हो? किस तरह से तुम भक्ति भाव करते हो? तुम्हारे पास भी मांस है, तुम अपने शरीर का भी मांस दे सकते हो, तुम्हें दूसरे से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, तुम कैसे भगवान के भक्त हो? भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम भक्ति में फेल हो चुके, और तुमको इस बात का संदेह है ना कि आखिर वह औरत थी जिसके भाग्य में पुत्र नहीं थे। तो साधु बाबा ने कहा कि हाँ, मैं तो परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन मुझे इस बात का आज तक पता नहीं चला कि आखिर उसके भाग्य में जब संतान ही नहीं थे तो उसे संतान की कैसे प्राप्ति हो गई। लेकिन उस महापुरुष ने कहा कि जैसा तुम भगवान की भक्ति भाव करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन औरत जब तुम्हारे पास आई, वह विनती की, रो रही थी, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन तुमने भगवान से एक ही बार प्रार्थना नहीं किया उसके औलाद के लिए। तुमने उसके भाग्य को देखा, उसको बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में औलाद नहीं है, लेकिन तुमने उसके लिए भगवान के पास थोड़ी सी विनती नहीं, थोड़ी दुआ नहीं की कि उसके भाग्य में औलाद हो जाए। लेकिन अगर तुम भगवान के पास जा कर के उसके प्रार्थना और विनती किए होते तो शायद तुम्हारी विनती सुन ली गई होती। लेकिन उसके दरवाजे पर जो एक साधु बाबा आए थे वह भी एक भगवान के ही भक्त थे। लेकिन उस साधु बाबा ने उस महिला के घर अपने भोजन खाकर अपने आत्मा को तृप्त किया। उसके बाद वह भगवान से विनती किए कि हे भगवान, इस महिला ने मुझे भोजन कराया, इसलिए इस महिला के संतान की प्राप्ति हो। और इस तरीके से उस साधु बाबा जो उस औरत के घर पे आए तो उनकी विनती जो है स्वीकार की गई। इसलिए तुमने अपने शरीर का मांस भी नहीं दिया, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुमने अपने शरीर का मांस भी नहीं दिया, और तुम उस महिला के लिए भगवान से विनती भी नहीं की। इस वजह से तुम कोई भी स्मरण भगवान से करते हो, कोई भी किसी दुखियारी का कष्ट वो हरोगे, वो सफल नहीं होगा। अब तुम कोई भी कार्य करते हो उसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम बहुत स्वार्थी हो। तुम भगवान के भक्ति भाव और तुम लोगों की सेवा नहीं कर सकते, तुम भगवान की भक्ति में असफल हो गए। इसलिए आज से तुम्हारी कोई भी सिद्धियाँ काम नहीं करेंगी।
इस तरीके से वो पहाड़ी पर रहने वाले साधु बाबा की जो भी सिद्धियाँ थी वो सारी की सारी सिद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं। इस तरीके से इधर जो बूढ़ा बुजुर्ग अपने मांस को दिया था उसके पूरे के पूरे शरीर में मांस फिर से भर जाता है, उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो यह तो एक भगवान की परीक्षा थी। उस बूढ़े बुजुर्ग ने अपने मांस को दे करके भगवान को तृप्त कर दिया, लेकिन ये साधु बाबा जो है स्वार्थ में लालच में आकर के उस भगवान के परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो ब्रदर्स को यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो बस ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हम जो अपने भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं, भाग्य के भरोसे अवश्य बैठे, लेकिन हमें अपने जीवन में कर्म भी करने चाहिए, क्योंकि यदि आप कर्म करेंगे तो ही आपका भाग्य बदल सकता है। अगर आप कर्म करेंगे तो आपका भाग्य अवश्य ही बदल जाएगा। इसलिए अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान से विनती करेंगे तो हमारे जो भाग्य है वो अवश्य ही बदल जाएंगे। इसलिए आस्था और विश्वास रखना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। तो मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।